नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या, यहां पर सर्वप्रथम हम हेडिंग डालेंगे हल। वक्रता त्रिज्या दिया है यानी कि आर दिया है 20 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम हम यहां से इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी आप लोग पढ़े हैं, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। आर का मान 20 दिया है, 20/2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात की जा रही है और यहां पर जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सब बाएं तरफ होता है यानी कि क्या होगा, माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, माइनस में होगी। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु जो रखा जाता है दर्पण से हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, तो ये भी क्या होगा, माइनस। तो कह रहा है पर रखी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको U से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। यानी कि V बराबर आपको ज्ञात करना है। चलिए, आप लोगों को फार्मूला या U और V में बताया गया था 1/F बराबर 1/U धन 1/V। अब यहां पर हम मान रख देते हैं। F का मान हमें ज्ञात करना, F का मान हमें दिया है कितना, -10 सेंटीमीटर, और U का मान दिया है -15 सेंटीमीटर, और V का मान हमें ज्ञात करना है। और -15 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/V। अब 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 और 15 का 2 से काटेंगे 5 आएगा, यहां पर 15 लिखेंगे, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। एलसीएम कितना आ गया 30। अब 10 से हम यहां पर भाग करेंगे, 10 तिहाई 30, और 30 का 1 में क्या करेंगे, गुणा, कितना आएगा -3, और 15 दूनी 30 और 2 का हम यहां पर 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/V। और 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा, और 3 बड़ा है उसका हम चिन्ह लेंगे अपान 30 इक्वल टू 1/V। तो यहां से हमें V बराबर प्राप्त हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से -30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहां पर स्थिति पूछ लेता, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो आप लोग जवाब में क्या लिखते, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि स्थिति पूछता है तब, क्वेश्चन में आपकी स्थिति नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आप लोगों को स्थिति बता दिया है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मेरे आप लोगों को समझ में आया? उतार लीजिए आप लोग। अगला सवाल है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने। देखिए सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि यह बराबर कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। और कह रहा है दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई यच कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। लंबी वस्तु कहां रखी जाए, यानी कि u बराबर पूछ रहा है कि उसका 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने। 1 सेंटीमीटर, यच डैश दिया है 1 सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहां पर हम आवर्धन, रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। रेखीय आवर्धन आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, होता है एच डैश अपान एच इक्वल टू वी माइनस वी अपान यू। चलिए आप देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे 1, और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है v अपान यू। और यहां पर u हो जाएगा 4v। u का मान क्या हो जाएगा, 4v। वन अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 1 अपान एफ। फोकस दूरी कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर, इक्वल टू u का मान 4v धन 1 अपान v, और 1 अपान -12। इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4v। 1 होगा धन, और 4 से 1 में भाग करेंगे 4 ही आएगा। 1 में 4 से भाग करेंगे 4 ही आएगा, और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। और 1 अपान -12, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 अपान 4v। अब हम करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4v और 12 पंचे 60, और v बराबर -60/4, और 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4 पंचे
20, v बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये तो प्रतिबिंब की दूरी आ गया। हाँ, वस्तु की दूरी हम यहां से निकाल लेते हैं v का मान समीकरण 1 में रखने पर। u बराबर 4v, 4 गुणे -15 कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको हम ध्यान देते हैं। कह रहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर की वस्तु कहाँ रखी जाए। हम उत्तर में लिखेंगे दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां रखी जाए। यहां तक आपका उत्तर हो गया, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप लोगों को समझ में आया। आप लोग इस सवाल को भी उतार लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।